टॉप 10 सेमीकंडक्टर स्टॉक्स इन इंडिया, और उसमें से कुछ सेमीकंडक्टर के स्टॉक तो 50% क्रैश हुए पड़े अभी इंडिया के अंदर। और आज जो अपन सेमीकंडक्टर स्टॉक्स की बात करेंगे वो दो तरह के, जो सेमीकंडक्टर स्टोर प्योरली सेमीकंडक्टर में डील करते हैं वो कंपनीज, और उसके अलावा कुछ अपन हिडन कंपनीज की भी बात करेंगे जो हिडन प्ले है सेमीकंडक्टर के अंदर, जिनका नाम हमने सेमीकंडक्टर में नहीं सुना होगा। वो सेमीकंडक्टर बूम से उनको इनडायरेक्ट तरीके से बेनिफिट हो रहा है। आज अपन वो हिडन स्टॉक्स भी अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले अगर किसी ने प्लीज वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं मिलती है, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आपको पता है इंडिया और वर्ल्ड वाइड जिस हिसाब से सेमीकंडक्टर का अभी बूम चल रहा है, बहुत जोरदार वाला, रीजन बिहाइंड इट अपन पूरा का पूरा अभी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करते हैं, सारी चिप्स इंपोर्ट करते हैं, और गवर्नमेंट अब उस इंपोर्ट को रोकना चाहती है क्योंकि उसका यूज बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन अपनी डिमांड बढ़ती जा रही है। चाहे आपको मोबाइल चलाना हो, चाहे लैपटॉप बनाना हो, चाहे स्मार्ट टीवी बनाना हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस बूम पे चल रहा है, चाहे वॉशिंग मशीन बनानी हो, डिफेंस के इक्विपमेंट बनानी हो, सोलर पैनल बनानी हो, ईवी बनानी हो, सबके अंदर आपको सेमीकंडक्टर लगेंगे। वो चिप्स के बिना आपका काम नहीं होगा। एक अकेले मोबाइल के अंदर लाखों सेमीकंडक्टर अकेला मोबाइल में लग जाते हैं, कैमरा के अंदर हजारों सेमीकंडक्टर लग जाते हैं। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर तो अपन को चाहिए ही चाहिए। और दिक्कत ये पड़ रही है, इंडिया पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करता है, इंडिया के पास सेमीकंडक्टर है नहीं। इसलिए गवर्नमेंट भी अच्छे खासे लेवल पे पुश कर रही है कि सेमीकंडक्टर होना चाहिए इंडिया के पास। अब जैसे गवर्नमेंट ने पहले निकाला था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन आईएसएम, अब उसी मिशन को गवर्नमेंट ने 2.0 कर दिया है कि आईएसएम मिशन 2.0। गवर्नमेंट ने बजट भी अच्छा खासा अलोकेट कर दिया है। गवर्नमेंट ने अलोकेट करा है कि 76,000 करोड़ का गवर्नमेंट आईएसएम मिशन पे स्पेंड करने वाली है, कि अगर कोई भी सेमीकंडक्टर की फैब या फिर ऑसेट यूनिट डालेगा तो फैब ऑसेट यूनिट डालने पे गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी। जितनी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसके 50 से 50 से 70% गवर्नमेंट कॉस्ट कवर करेगी। इवन दिसंबर 2025 तक 10 आईएसएम के प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, जो टोटल 1.6 लाख करोड़ तक के हैं। और अगर आप सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री का डाटा देखोगे इंडिया के अंदर जिस बूम पे चल रही है, कि इंडिया का अगर आप प्रोडक्शन और सेमीकंडक्टर मार्केट देखोगे स्पेसिफिकली 2023 में 38 बिलियन यूएसडी का था, 24-25 के अंदर भी रिसेंट लास्ट ईयर के अंदर 45 to 50 बिलियन यूएसडी का था। 2030 में अपन को एस्टिमेशन है कि 100 से 100 to 110 बिलियन यूएसडी तक का इसका मार्केट बन जाएगा। तो इतना ज्यादा, क्योंकि आपको पता है इन टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता, मोबाइल लैपटॉप वगैरह इन सब के बिना तो कुछ भी नहीं चल सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस बूम पे चल रही है, डेटा सेंटर जिस बूम पे चल रही है, ईवी जिस बूम पे चल रही है, ये सब अगर इंडिया को बनाने तो सेमीकंडक्टर तो चाहिए होगा। पर इंडिया के पास ये सब चीजें है ही नहीं अभी, तो इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पुश कर रही है। सबसे ज्यादा मेजर जो सेमीकंडक्टर यूज आएगा वो भी आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई इसके बिना चल ही नहीं सकता। और सारी के सारा पूरा वर्ल्ड किस पे डिपेंडेंट है? चाइना और ताइवान। चाइना और ताइवान ही पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर सप्लाई करते हैं। और वर्ल्ड वाइड अभी ये चीज चल रही है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी चल रही है, जिससे इंडिया को बेनिफिट हो सकता है। आपने सुना होगा वर्ल्ड वाइड चाइना प्लस वन हो गया, कि जितनी भी ग्लोबल कंट्रीज है सब लोग चाइना पे अब डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। चाइना में कभी भी कोई इश्यू होता है पूरी वर्ल्ड की सप्लाई रुक जाती है। तो सारी वर्ल्ड की कंट्रीज चाहती है कि कोई दूसरा सोर्सिंग भी हो जहां से वो सेमीकंडक्टर या बाकी चीजें भी खरीद सके। तो इसलिए इंडिया को यहां पर बेनिफिट हो सकता है। बाकी मैंने बता दिया, ईवी, डिफेंस, मोबाइल, एआई, टेलीकॉम, एरोस्पेस, ड्रोन, रोबोट, कुछ भी सेमीकंडक्टर के बिना नहीं चल सकता है। तो अब सेमीकंडक्टर के आपको स्टॉक्स बताने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर की एक्चुअल में इंडस्ट्री कैसे, वैल्यू चेन इंडस्ट्री कैसे, कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, बनता कैसे, ताकि आपको पता पड़े इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज इनमें डील करती है और कहां पर सबसे ज्यादा स्कोप है, कहां पर स्कोप नहीं है, ये चीज आपको पता पड़े। अब जैसे अब मैं बात करता हूं यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो सेमीकंडक्टर बनता कैसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ये जानना जरूरी है। ये चीज स्किप मत करना, वरना आपको आगे पता ही नहीं पड़ेगा इंडिया में कौन सी कंपनी क्या करती है। क्योंकि एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अभी इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी अभी सेमीकंडक्टर नहीं बनाती है, दैट्स क्लियर। अब मैं बताऊंगा आगे फिर क्या चल रहा है इंडिया के अंदर। अब ये चीजें सबसे पहले सेमीकंडक्टर को डिजाइन करा जाता है कंप्यूटर के अंदर, वहां पर कुछ कंप्यूटर के डिजाइन बनाई जाती है कि सेमीकंडक्टर ऑपरेट कैसे करेगा, सॉफ्टवेयर कौन से होंगे, प्रिंटेड सर्टिफिकेट सर्किट कौन सा लगेगा, पूरा पहले सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिजाइन करा जाता है। तो ये डिजाइन वाली कंपनीज इंडिया के अंदर है। इन कंपनीज के अंदर असेट बहुत कम लगती है, मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह तो लग नहीं रही। इनका जो भी रेवेन्यू आएगा लगभग सब प्रॉफिट होता है, तो ये हाई मार्जिन वाला है। जैसे कंपनी मॉसचिप, टाटा एलेक्सी इसके अंदर डील करती है। फिर उसके बाद आता है फैब यूनिट, जो मेन यूनिट होती है वो भी इंडिया में अभी नहीं है, अब डलने वाली है, जिसकी भी अपन बात करेंगे आगे। इसको बोलते हैं फैब्रिकेशन यूनिट, फैब यूनिट, की पूरी बड़ी चिप बनाना, चिप की फैक्ट्री डालना, एक तरह से पूरी की पूरी चिप बनाना। तो यहाँ पर जो रो सिलिकॉन का वेफर होता है, उसको बड़े वेफर को अपन सिलिकॉन में कुल मिला के सिलिकॉन को अपन यहाँ पे सिलिकॉन से सेमीकंडक्टर की पूरी चिप बनाते हैं यहाँ पे बड़ी वाली। तो ये होता है फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, जो अभी इंडिया के अंदर मेनली नहीं है। पर कौन सी कंपनी जो रिसेंटली तुमने न्यूज सुनी होगी वो अपन ने सुनी है, टाटा सेमीकंडक्टर इसके अंदर उतरने वाला है। टाटा यहाँ पर ये वाली यूनिट डालने
वाला है। उसके बाद जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ऑपरेट हो रही है वो चल रही है ऑसेट वाली। आप इसको पूरे को मिला के ऑसेट मान सकते हो। ऑसेट इंडस्ट्री क्या होती है? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग की। एक बार ये चिप बन गई, अब इस चिप की कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद इसकी टेस्टिंग होती है, इसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर फिट करा जाता है कि अभी इतनी बड़ी चिप है, इसको कट करो, इसको टेस्ट करो, प्रॉपर ये जो सर्किट है पूरा का पूरा इस सर्किट के अंदर असेंबल करो। तो ये होती है ऑसेट इंडस्ट्री और असेंबली इंडस्ट्री। ऑसेट के अंदर जैसे एसपीएल कंपनी, सासरा कंपनी, केन्स कंपनी काम करती है, असेंबली में डिक्सन और केन्स काम करती है। फिर फाइनली उन चिप को अपन यूज लेते हैं मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर, यहाँ पे लगाया जाता है, जिसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है अभी डिक्सन कंपनी। तो ये पूरी की पूरी जर्नी है यहाँ पर पूरी की पूरी सेमीकंडक्टर की। अब इसके अलावा कुछ प्रॉक्सी कंपनीज और भी है जो अपन मैं आगे बात करूंगा कि इसके अलावा भी कुछ इंडस्ट्री है जो इनडायरेक्ट तरीके से सेमीकंडक्टर बनाने में मदद कर रही है, उसकी भी अपन आगे लास्ट में बात करेंगे। वीडियो के साथ आप बस पूरा बने रहे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एन एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी बाय और सेल एडवाइस, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ये नहीं है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और जो भी मैं शेयर डिस्कस करने वाला हूं, दीज आर जस्ट फॉर एन एग्जांपल पर्पस, के एग्जांपल के लिए कि कौन कौन सी कंपनी सेमीकंडक्टर में कहां पे डील करती है अपने इंडिया। तो आइए पहली कंपनी अपन बात करते हैं। सबसे पहली कंपनी है अपनी जो चिप डिजाइन के अंदर डील करती है वो अपनी मॉसचिप टेक्नोलॉजीज। मॉसचिप टेक्नोलॉजी का शेयर सितंबर 25 से मई 26 तक 26% तक अपना क्रैश हो चुका है। तो पहले अपन बात करते हैं कंपनी करती क्या है। ये कंपनी मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग का फर्स्ट फेज होता है सेमीकंडक्टर को डिजाइन करना। तो ये कंपनी सेमीकंडक्टर को डिजाइन करती है, कोई सेमीकंडक्टर बनाने की फैक्ट्री ऑपरेट नहीं करती। तो डिजाइनिंग का बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। बहुत कम कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर को डिजाइन करती है इंडिया के अंदर। ये उसके अंदर कोर प्ले कंपनी है कि सबसे मेन कंपनी इंडिया की जो सेमीकंडक्टर को डिजाइन करती है एक तरीके से। तो ये डिजाइन के लिए आर्किटेक्चर वगैरह इसको चाहिए होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए होते हैं। ये सारी चीजें कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा, एआई कैसे काम करेगी इसके अंदर, ये सारी चीजें ये डिजाइन करती है। अब ये जो कंपनी है इसका मैंने आपको बोल दिया कोई फैक्ट्री है नहीं, तो इस वजह से इसका मार्जिन हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि ये असेट लेस कंपनी है। इसके पास असेट लाइट कंपनी है कि अगर किसी कंपनी के पास असेट नहीं है, ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इसका मार्जिन हमेशा ज्यादा रहेगा। फंडामेंटल की अभी मैं बात करूं तो फंडामेंटल कंपनी के बहुत अच्छे ग्रोइंग चल रहे हैं। इसका रेवेन्यू अभी जो FY25 का जो फाइनली रिलीज हुआ था पूरे साल भर का 58% से ग्रो हुआ था। इसका प्रॉफिट 238% से ग्रो हुआ था। जहां इसका रेवेन्यू 58% से ग्रो है, प्रॉफिट 238% पे ग्रो है, मतलब ये ऑपरेटिंग लिवरेज इसको बहुत अच्छा मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11% चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। पी रेशियो इसका पर बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री का पी रेशियो 33 चलता है, इसका 111 चल रहा है, तो ये इसका मेजर नेगेटिव पॉइंट होता है। डेट टू इक्विटी 0.13 है, मतलब कंपनी में ऐसे डेट तो कोई ज्यादा नहीं है, मतलब डेट बहुत कम है इस कंपनी का। अब इस कंपनी का की रिस्क क्या है, मेजर रिस्क क्या है? कंपनी का मेन मेजर रिस्क होता है एक तो स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ी वॉलेटाइल होती है। साथ में इसका दूसरा एक और चीज है कि भाई इसके रिसेंटली लास्ट के एक साल के अंदर प्रमोटर ने 5.5% स्टेक बेचे थे। हालांकि प्रमोटर का कहना है कुछ पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने सेल करे थे। कंपनी को उनको उन पे मतलब कंपनी पे तो उनको ट्रस्ट है, पर्सनल रीजन के लिए बेचे थे, बट फिर भी उन्होंने स्टेक सेल करा था इतना। तो एक बार ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये कंपनी का 26% स्टॉक क्रैश क्यों हुआ है? क्योंकि भाई ये पहले अच्छा खासा प्रॉफिट दे चुका है, बहुत अच्छा खासा परसेंटेज में प्रॉफिट दे चुका है। इवन सितंबर 25 में अकेला जब सेमिकॉन की मीटिंग हुई थी ना, तो सेमिकॉन समिट के अंदर ये 7 दिन के अंदर 60% हाइक कर गया। तो इसका पहले ही अभी वैल्यूएशन इतना ज्यादा है, पहले तो और ज्यादा वैल्यूएशन था, तो वैल्यूएशन कुल मिला के क्रैश हुई है। बाकी कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छा करी है। इवन कंपनी ने अभी एजेटिक स्काई नाम का एआई भी इसने लॉन्च कर दिया। इसका स्काई का काम, इसका एआई का काम क्या है? ये एआई जो भी इनके सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने में मदद करता है, इवन इसकी इफिशिएंसी 40% से बढ़ा देता है कि अभी सेमीकंडक्टर डिजाइन और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इस कंपनी ने अभी एचपीसी चिप्स के साथ पार्टनरशिप करी है, मतलब सीडेक के साथ पार्टनरशिप करी है एचपीसी चिप बनाने के लिए। एचपीसी मतलब हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर। हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर बनाने में बहुत सारी लाखों अरबों चिप्स लगती है। तो ये इसने पार्टनरशिप करी है कि भाई ये जो भी चिप्स होगी ना, इंडिया के अंदर पहली कंपनी होगी जो ये वाली एचपीसी चिप्स बनाने वाली है। तो इसकी डिजाइन कौन बनाएगी? सारे के सारे सेमीकंडक्टर की इसकी डिजाइन मॉसचिप टेक्नोलॉजी बनाएगी। तो ये अकेला 5,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है जिसको भी मिला हुआ है। इसके पास बहुत सारे ग्लोबल क्लाइंट पार्टनरशिप है, पार्टनर्स है, एंड इवन इसने अभी रिसेंटली बहुत सारी कंपनीज एक्वायर करी थी इसके आईओटी और एआई की कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए। तो ये पहली कंपनी अपनी मॉसचिप टेक्नोलॉजी जो चिप को डिजाइन करती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार अगर किसी ने वीडियो लाइक नहीं करी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी पे जिनका काम भी है चिप डिजाइन करना और वो उनका ब्रेन बनाना। जैसे टाटा एलेक्सी उनमें से एक कंपनी है। टाटा एलेक्सी का काम क्या है? देखो टाटा एलेक्सी का भी सेम काम है, एक तो ये चिप को डिजाइन करती है कि चिप कैसे बनेगी, साथ में ये उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है एआई वाला। क्योंकि अब देखो चिप तो बना दी, वो तो नॉर्मल एक मतलब मेटल है सिलिकॉन का, अब उसमें दिमाग कैसे आएगा, वो चिप रन कैसे करेगी, काम कैसे करेगी, पूरा पूरा डाटा कैसे प्रोसेस करेगी, उसके लिए दिमाग चाहिए होता है, उसके
उसके लिए सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो डिजाइन और टैक्स सॉफ्टवेयर कौन प्रोवाइड करता है, वो टाटा एलेक्सी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर टाटा एलेक्सी का शेयर दिसंबर 23 से मई 26 तक 52% तक क्रैश हो चुका है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि भाई ये 52% अभी क्रैश तो हुआ है, उसके पहले 2 साल के अंदर इसने 1000% का इसने गेन भी दे चुकी है ये कंपनी पहले। और सेम अभी जितनी भी आईटी सेक्टर थी, आईटी सेक्टर अभी कूल डाउन हुए ही हुए हैं, और वैल्यूएशन भी इसकी हाई थी, इस वजह से इस कंपनी का शेयर क्रैश हुआ है। तो कंपनी का बाकी अगर मेन काम, तो जैसे मैंने एक आपको सेमीकंडक्टर रिलेटेड बताया, उसके अलावा कंपनी का काम क्या है, उसके अलावा मेन कंपनी का काम है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के अंदर काम करती है। स्पेसिफिकली अगर अपन बात करें तो ऑटो ईवी, जितनी भी आप ऑटोमेटिक ड्राइव वाली ईवी देखते हो, जैसे मर्सिडीज भी हो गई, इवन जैगुआर भी हो गई, ये सारी, तो जो ऑटोमेटिक गाड़ी चलती है उसमें दिमाग चाहिए होता है, वो दिमाग कौन प्रोवाइड करता है, वो टाटा एलेक्सी उसको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो इसका बिजनेस सही चल रहा है। इवन ये बाकी जो मेडिकल इक्विपमेंट है, एरोस्पेस इक्विपमेंट है, उसके लिए भी एआई डिजाइन करती है ये कंपनी। तो मतलब ये नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है, ये पूरा एआई के अंदर डील करती है यहाँ पर। बाकी कंपनी का रेवेन्यू देखोगे 6% से ग्रो हुआ है अभी पिछले साल के कंपैरिजन में, पर इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट -0.92% हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये चीज एक बार आपको नोट करनी चाहिए कि इसका प्रॉफिट वैसे कंपेरेटिवली कम हुआ है। पर कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ये केवल वन टाइम इंपैक्ट था, बाकी कंपनी का बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। पर फिर भी एक बार ये वाली चीज आप ये कंसिडर कर लेना, क्योंकि देखो मैं आपको कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर दोनों बताऊंगा, मैं आपको बस समझा रहा हूँ, मेरे को इसमें बाय सेल एडवाइस तो दे नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कंपनी एनालाइज कैसे करती है चीजों को यहाँ पर, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22% अच्छा चल रहा है। पी रेशियो का ओवरवैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 21, इसका 41 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.05, डेट एज सच कंपनी में नहीं है यहाँ पर। अब बाकी अगर मैं इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करूं, तो कंपनी मैंने कहा सेमीकंडक्टर डिजाइन वगैरह के अंदर भी है, सेमीकंडक्टर को सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराती है। ईवी बूम भी जितना चल रहा है, ईवी जो ऑटोमेटिक ड्राइविंग व्हीकल है उसके लिए भी सॉफ्टवेयर यही प्रोवाइड कराती है। तो पहले ऑटो सेगमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, जैसे जैसे ऑटो सेगमेंट ईवी सेगमेंट बढ़ेगा, इसको भी ऑर्डर मिलेंगे। मर्सिडीज, जैगुआर, सुजुकी इसके ऑलरेडी क्लाइंट है। इसने जीएसए में पार्टनरशिप कर ली है कि भाई 5G के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर लगेंगे, जितनी भी एआई लगेगी ना 5G के लिए, मतलब जो भी जीएसएम में, तो वो सारी टेलीकॉम डिजाइन वगैरह टाटा एलेक्सी ही करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अपन बात करते हैं, दैट इज एचसीएल टेक्नोलॉजी, जो जैन 25 से मई 26 में 40% तक क्रैश हुआ उसका। अब ये कंपनी भी सेम करती है कि डिजाइन करती है, एक तो डिजाइन के लिए काम करती है, और मेनली उनको टैक्स सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है जितने भी सेमीकंडक्टर वाले होते हैं। अब बस इसके अंदर मेन जो इसका शेयर फॉल हुआ है, रीजन एक ही है, क्योंकि ये आईटी सेक्टर वाली कंपनी है, तो इसलिए आईटी सेक्टर का फॉल हुआ, तो ये भी साथ में डूबी। पर ये कंपनी धीरे धीरे एग्रेसिवली सेमीकंडक्टर में पूरा का पूरा शिफ्ट होने की कोशिश करिए कि ये एआई और सेमीकंडक्टर रिलेटेड ही काम करे। बाकी इस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट देखोगे तो 7 और 10% से ग्रो हुआ है कंपेयर टू, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है। पी रेशियो भी इंडस्ट्री के बराबर चल रहा है, इंडस्ट्री का भी 19 चलता है, इसका भी 19 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.07, डेट एज सच कंपनी में है नहीं। और अच्छी चीज ये है कि एचसीएल टेक्नोलॉजी देखो सेमीकंडक्टर को डिजाइन भी करती है, ब्रेन वगैरह भी प्रोवाइड कराती है, सॉफ्टवेयर वगैरह भी करती है। अब एक और है कि इसने ना फॉक्सॉन के साथ पार्टनरशिप भी कर ली कि ये 3700 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे जेवी बना के फॉक्सॉन कंपनी के साथ। ये ऑसेट यूनिट भी डाल रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश के अंदर, तो मतलब ये चिप डिजाइन के साथ साथ ऑसेट यूनिट में भी आगे, जो मैंने कहा था आपको असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट, ये उसके अंदर भी आ रही है यहाँ पे जेवी बना के। ये चीज हो गई, तो ये हो गई अपनी चिप डिजाइन एंड ब्रेन वाली, और इसके अंदर ओसेट वाली एक कंपनी भी कवर हो गई। अब देखो वैसे तो मैं कंपनी के जितने भी फंडामेंटल है, रिलेवेंट फैक्टर है, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ, बट उसके अलावा भी अगर आपको कोई भी कंपनी के बारे में डिटेल जानना है, शेयर की प्राइस देखनी है, या कुछ भी आपको डिटेल देखना है, तो आप कोई अच्छी वेबसाइट रेफर कर सकते हो। जैसे वन ऑफ द गुड ट्रस्टेड वेबसाइट इज एंजल वन, जैसे आप एंजल वन की वेबसाइट चला सकते हो, मैंने एंजल वन की वेबसाइट चलाई हुई है, तो यहाँ पे एंजल वन में आपको दिख जाएगा, ये मैंने एचसीएल टेक्नोलॉजी का शेयर चलाया हुआ है, लार्ज कैप कंपनी है, इसकी प्राइस क्या चल रही है, शेयर का चार्ट क्या है, ये वन डे का, कंपनी के बाकी के फंडामेंटल कैसे है, फाइनेंशियल कैसे, ये सारी चीजें आपको यहाँ से आप चेक कर सकते हो। कंपनी की शेयर होल्डिंग वगैरह, जैसे प्रमोटर के पास 60.86% है, पहले 0.81 थी, तो प्रमोटर ने शेयर को यहाँ पे परचेस करा है, पॉजिटिव फैक्टर है। तो ये चीजें भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अब उसके बाद चिप डिजाइन एंड ब्रेन कंपनी के बाद अपन नेक्स्ट चलते हैं अपने ऑसेट कंपनी के बाद, कि कंपनी इंडिया के अंदर ऑसेट कंपनी कौन चलाता है। तो इंडिया का अभी वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर है ऑसेट के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर, असेंबली एंड टेस्टिंग में, केन्स टेक्नोलॉजी, जिसका शेयर अभी आपने रिसेंटली देखा होगा जो बुरा टूटा हुआ है। इवन ये अक्टूबर 25 से मई 26 में 55% तक टूटा पड़ा है। अभी मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों टूटा है। बाकी कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो मेन कंपनी एक ईएमएस कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस करती है, कि ये दूसरे लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है। जैसे अगर इसरो को रॉकेट चाहिए, डिफेंस के इक्विपमेंट चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने, तो इन सब के जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के, इसरो के रॉकेट के पार्ट के, ये सारे जो कंपोनेंट होते हैं हाई टेक्नोलॉजी वाले पार्ट, ये हाई टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को डिजाइन भी करती है, इंजीनियरिंग भी करती है, और खुद से बनाती भी है। और अब इसकी एक सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी है केन सेमिकॉन नाम से। इस केन सेमिकॉन ने ऑसेट फैसिलिटी डाली है सनंद गुजरात के अंदर, अक्टूबर 25 के अंदर इसने ये ऑसेट की फैसिलिटी डाली है। कंपनी बाकी फंडामेंटल की बात करूं, रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोइंग चल रहा है। अभी रिसेंटली रेवेन्यू इसका 52% से, प्रॉफिट 60% से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटीज का 7% से ग्रो हुआ है, ठीक चल रहा है। पी रेशियो भी इसका ठीक चल रहा है, डिसेंट चल रहा है। इंडस्ट्री का 49 चलता है, इसका 58 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.19, कंपनी में डेट बेसिस बहुत ज्यादा
नहीं है। और इवन कंपनी के अंदर ये है कि भाई पीएम मोदी ने जब आईएसएम स्कीम बताई थी ना, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन, उस वक्त केन्स टेक्नोलॉजी का स्पेसिफिक नाम भी लिया था। इवन इसका एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। इसकी जो सेमीकंडक्टर ओसेट का प्लांट है 60 लाख पर डे की इसकी कैपेसिटी है। ऑर्डर बुक वैल्यू उसके पास 8,000 करोड़ की पड़ी है। तो कंपनी के फंडामेंटल सबको सही चल रहा है। फिर भी की रिस्क क्या और शेयर क्यों गिरा? मेन रिस्क है इसका वर्किंग कैपिटल नेगेटिव चल रहा है। इसके पास इन्वेंट्री ज्यादा है और इसके जो डेटर है, इसको डेटर टाइमली रुपए नहीं दे रहे हैं इसके जो भी कस्टमर है। तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, इस वजह से इसको बिजनेस में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा है। साथ में कंपनी का शेयर इसलिए भी गिरा है कि पहले इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, वो प्रॉफिट बुकिंग करी है। रिसेंटली इसने कुछ कोटक सिक्योरिटी ने इसमें कुछ अकाउंटिंग एंड गवर्नेंस इशू निकाले थे कि इसमें कुछ अकाउंटिंग इशू है। बाद में कंपनी ने क्लेरिफाई कर दिया था कि वो नॉर्मल अकाउंटिंग इशू है, बाकी सच कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर मेन जो अभी इसका रिसेंटली कुछ शेयर गिरा था, और रिसेंटली शेयर गिरने का रीजन है इसका, कंपनी का रेवेन्यू तो इंक्रीज हुआ है 52% से, पर कंपनी ने के मैनेजमेंट ने जो टारगेट दिया था वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। कंपनी के मैनेजमेंट ने टारगेट 4,100 करोड़ का दिया था, वर्सेस एक्चुअल में क्वार्टर फोर में रेवेन्यू 3,600 करोड़ का हुआ था। तो ये अचीव नहीं हो पाया ना इनका टारगेट, इस वजह से इसका शेयर गिरा था। तो क्योंकि एग्जीक्यूशन में डिले हुआ था, कुछ प्रोजेक्ट थे इसके पास ऑर्डर ऑलरेडी पड़े, बस उसको एग्जीक्यूट करने में इसका टाइम लग गया। तो ये मेन इश्यू इसका केन्स का। तो बाकी एक बार ना आप वीडियो पॉज करके मुझे आपकी जरूर राय बताना अभी तक केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है। बाकी मैंने पूरा कंपनी बता दिया, कंपनी के फंडामेंटल में सच कोई भी बाकी और कुछ इशू नहीं है, बस जो भी इशू थे मैंने आपको सारे बता दिया। आपकी क्या राय मुझे बताना केन्स टेक्नोलॉजी या जिस भी शेयर के बारे में आपको जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, मुझे प्लीज एक बार कमेंट में बताना। नेक्स्ट कंपनी अपन चलते हैं जो वापस से काम करती है ऑफसेट और पैकेजिंग का, जैसे सीजी पावर। सीजी पावर का काम क्या है, ये जो भी हैवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं वो हैवी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाती है। मेजरली ये ट्रांसफॉर्मर बनाती है, सबसे बड़ा काम इसका ट्रांसफॉर्मर का है। मोटर्स बनाती है, रेलवे और मेट्रो लाइंस को भी ये कुछ इक्विपमेंट सप्लाई करती है। अब ये नए बिजनेस के अंदर आ गया चिप असेंबली एंड टेस्टिंग, जिसको मतलब अपन ऑसेट कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर के ऑसेट में भी आ गए। कंपनी का फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% चल रहा है। पी रेशियो ओवर वैल्यूड है, इंडस्ट्री का 47 चलता है, इसका 113 है, बहुत ज्यादा चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.01 है, डेट कंपनी में है नहीं है सच। अब इसने वही है, मैंने आपको बताया था कि ये जो सेमीकंडक्टर में आ गई है, इसने जेवी बनाई है, जापान की एक कंपनी है रेनेसस। रेनेसस और थाईलैंड की एक कंपनी है स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जापान और थाईलैंड की कंपनी के पास क्या है, वहां पे फैब इंडस्ट्री है, मतलब ये सेमीकंडक्टर को बनाते हैं। वो जापान वाली कंपनी सेमीकंडक्टर बनाएगी और इंडिया के अंदर सीजी पावर के पास भेजेगी कि सीजी पावर उसको टेस्टिंग करेगी, यहाँ पे कटिंग करेगी, टेस्टिंग करेगी और पैकेजिंग करेगी। ये सीजी पावर का काम होगा। तो ये सेमीकंडक्टर में भी आ गई है। इवन इसका शेयर ओवर वैल्यूड इसलिए चल रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मर बनाती है और मोटर बनाती है। अब ट्रांसफॉर्मर देखो, ट्रांसफॉर्मर जितना ज्यादा एआई की बूम चल रही है, डाटा सेंटर की बूम चल रही है, ट्रांसफॉर्मर की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो मेन रीजन इसका एक ये भी है। तो इसको एआई सेमीकंडक्टर दोनों का बेनिफिट है इस कंपनी को। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी की अपन बात करते हैं जो अपनी ईएमएस और असेंबली कंपनी के अंदर है, पर ये चिप का कंज्यूमर है। ये खुद से चिप बनाता नहीं है, ये चिप का बहुत बड़ा मेजर कंज्यूमर है। कौन है सर? डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसका शेयर है सितंबर 25 से अभी तक 35% टूटा हुआ है। ये ईएमएस का काम है इसका, कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। जैसे अगर आप मोबाइल देखोगे, ये मोबाइल सैमसंग का है, पर सैमसंग ने नहीं बनाया। ये मोबाइल बनाया किसने? ये मोबाइल बनाया डिक्सन टेक्नोलॉजी ने। तो सैमसंग, पैनासोनिक, लेनोवो, गूगल पिक्सल, इवन जो लैपटॉप है, वॉशिंग मशीन है, घड़ी, वॉचेज है, ये सीसीटीवी है, ये सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कौन बना रहा है? ये कंपनी केवल अपना स्टिकर लगा रही है, सैमसंग वगैरह सब बना रहे डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया में। तो ये मोबाइल कंज्यूमर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक, सीसीटीवी वगैरह ये सब ये बनाती है। कंपनी के फंडामेंटल अगर ये अब जितने भी मोबाइल वगैरह बनाने इसको, तो इसको चिप की डिमांड चाहिए होगी। तो चिप की डिमांड एक तरह से ये क्रिएट कर रहा है, ये कंज्यूमर है उसका एक तरह से। तो कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 31% चल रहा है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड चल रहा है इंडस्ट्री का, क्योंकि भी रिसेंटली शेयर क्रैश हुआ था इसका। फंडामेंट मतलब कंपनी का पी रेशियो चलता है 41, इंडस्ट्री का चलता है 49, तो अंडर वैल्यूड है। और डेट टू इक्विटी भी ऐसा ज्यादा नहीं है, डेट इसका कंपनी का नहीं है। रिसेंटली जो इसका रिजल्ट आया था अभी क्वार्टर फोर का, 10% शेयर की प्राइस बढ़ी थी। कंपनी का फंडामेंटली रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, रेवेन्यू प्रॉफिट वाला। बाकी कंपनी का शेयर गिरा क्यों? प्रॉफिट बुकिंग हुई थी पहले, अच्छा खासा भाग चुका है, तो 200% से प्रॉफिट लोगों ने बुकिंग करी है। पी पहले एक्सपेंसिव था, इसका एक क्लाइंट छोड़ के गया मोटरोला, मोटरोला दूसरे के पास चले गया, मोटरोला इससे मोबाइल नहीं बनाता। पर कोई ना, मोटरोला गया है तो गूगल पिक्सल आ गया, नई इसने लैपटॉप टैबलेट भी आजकल बनाने लग गया, नई इसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई के अंदर भी डाल दी। तो ये अपनी ईएमएस असेंबली कंपनी है। अब उसके बाद अपन एक कंपनी की बात करते हैं, कुछ दो कंपनी की बात करते हैं जो अभी सेमीकंडक्टर में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है, पर उन्होंने बहुत अच्छे खासे लेवल पे वो वर्क इन प्रोग्रेस में कि कुछ ही टाइम में वो सेमीकंडक्टर में उतरने वाले हैं। जैसे पहली कंपनी है अपनी फ्यूचर के अंदर बीईएल वाली, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। आपको ये पता है बीईएल का काम क्या है? ये डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मतलब जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट है, उन सब में इलेक्ट्रॉनिक तो लगता ही लगता है। रेडार हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, अगर आपको कोई मिसाइल छोड़नी है तो मिसाइल के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो लगेगा कि वो मिसाइल टारगेट कहाँ पे करेगी। तो ये बीईएल इंडिया का पीएसयू जो डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक बनाता है। अभी इसको डिफेंस के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बनाने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चिप्स तो बहुत सारी लगती है,
तो अब ये चिप का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, ये कंज्यूम करता है चिप को। तो अब ये ना बहुत परेशान हो गया है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा चिप्स को इंपोर्ट करना पड़ रहा है इंडिया के बाहर से, तो बहुत ज्यादा इशू हो रहा है। तो इसीलिए इसने क्या करा है, रिसेंटली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जेवी बना दी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इनको चिप बना के देगी डिफेंस के रिलेटेड। तो ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का जेवी में उतर गया, चिप बनाने के अंदर भी काम आ गया। अब ये चिप बना के खुद से ही कंज्यूम करेगा, सेल नहीं करेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। साथ में इसने जो HAL है, हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड, उसके साथ भी इसने पार्टनरशिप अभी मतलब इन्होंने जेवी बनाने का सोची है, ये प्लान कर रहे हैं मतलब कि हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड और BEL मिलकर इंडिया के अंदर फैब इंडस्ट्री भी लगाने वाले। जो फैब इंडस्ट्री अभी इंडिया के अंदर एट प्रेजेंट कोई भी नहीं है, जो मैंने आपको बोला था, जो केवल टाटा लगाने वाला है, ये फैब इंडस्ट्री भी लगाने वाले हैं, जिसकी एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ की आने वाली है। तो ये फैब में भी उतरने वाले हैं, और चिप डिजाइनिंग के अंदर तो ये उतर ही चुके हैं, बेसिक चिप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ठीक है, ये हो गया। बाकी कंपनी के फंडामेंटल ठीक चल रहे हैं, पी रेशो भी ओके ओके चल रहा है, इंडस्ट्री का 47, इसका 50 ठीक है, डेट कंपनी में है नहीं, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक अच्छा है, एक्सपोर्ट भी अच्छा खासा कर रही है। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, जो फ्यूचर में एक और वापस से सेमीकंडक्टर के अंदर उतर रही है, दैट इज वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड का बेसिक आपको काम पता है, इसका माइनिंग, ऑयल, गैस, इसका काम है। तो कंपनी का मेटल के रिलेटेड काम है, जितने भी अलग अलग तरह के मेटल है वेदांता ही चलाता है इंडिया के अंदर, मैक्सिमम पोर्शन इसी का। अब ये कंपनी सेमीकंडक्टर का फैब यूनिट लगाने की सोच रही है गुजरात के अंदर। तो फैब यूनिट अभी कौन कौन लगाने का, टाटा लगा रहा है, BEL लगाने की सोच रहा है, और वेदांता लगाने की सोच रहा है। तो इसकी ये प्लानिंग है अभी। 8 बिलियन USD का इसका प्रोजेक्ट होने वाला है। करंट स्टेटस क्या चल रहा है इसका, बैंक से ये एग्रीमेंट करने लग गया है, बैंक एग्री हो गया कि 70% हम आपको फंड कर देंगे इसका। और प्रोडक्शन की टाइमलाइन क्या है कि ये प्रोडक्शन वेफर कब तक कर देंगे, ये इनिशियली 5,000 सेमीकंडक्टर के वेफर बनाएंगे पर मंथ, और उसके बाद 40,000 तक उसकी कैपेसिटी बढ़ा देंगे 5,000 से। ये कि फुल्ली ऑपरेशनल, ये बोल रहे कि 2027 से हमारा प्लांट हो जाएगा, एट प्रेजेंट नहीं है, ये 2027 से हो जाएगा, ये वेदांता का कहना है। अब उसके बाद ये हो गई फ्यूचर कंपनी। अब मैं आपको उसके बाद उससे डील करते बताता हूं कि अब रिमेनिंग कौन सी कंपनी है, मतलब कि जो एक तरह से इनडायरेक्ट प्रॉक्सी प्ले कर रही है सेमीकंडक्टर बूम के अंदर, इनडायरेक्ट तरीके से मदद कर रही है। जैसे पहली कंपनी अपनी आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया क्या करती है, ये साइरोजेनिक टैंक बनाता है। साइरोजेनिक टैंक मतलब ये बहुत बड़े लेवल के टैंक होते हैं, जो लिक्विड गैसेस को, जो भी गैसेस होती है ना, उन गैसेस को स्टोर करने में मदद करते हैं, स्पेसिफिकली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इस तरह की गैसेस, क्योंकि ये इतनी हार्मफुल गैसेस होती है, अगर थोड़ी सी भी लीक होगी तो पूरी फैक्ट्री तबाह हो सकती है। तो ये कोई नॉर्मल टैंक नहीं होते, बहुत कॉम्प्लेक्स टैंक होते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया में हर कोई नहीं बना सकता, गवर्नमेंट हर किसी को अप्रूव भी नहीं करती। आइनॉक्स इंडिया अप्रूव्ड है कि ये इस तरह के टैंक बना सकती है। तो ये उस तरह के टैंक बनाता है। अब ये जो भी ये गैसेस स्टोर करता है ना, ये एक हाईली प्यूरिफाइड गैसेस स्टोर करता है। अब ये हाईली प्यूरिफाइड जो गैसेस होती है ना, ये गैसेस काम आती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सेमीकंडक्टर की जो फैब यूनिट वगैरह जो लगती है ना, उन फैब यूनिट के अंदर ये गैसेस कंपलसरी होती है उनको सेमीकंडक्टर को क्लीन करने के लिए। तो वो जो गैसेस होगी वो स्टोर कहाँ पे होगी, वो गैसेस इस वाले टैंक में स्टोर होगी। तो जितनी सेमीकंडक्टर की फैब यूनिट लगेगी उतनी ज्यादा गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी। गैसेस की रिक्वायरमेंट होगी तो साइरोजेनिक टैंक, जिसका एक तरह से आप मान लो मोनोपोली मार्केट इसी के पास है, उसकी रिक्वायरमेंट भी होगी। तो ये यहाँ पर इसके काम करता है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग है, 15% से रेवेन्यू प्रॉफिट रिसेंटली ग्रो हुआ है इसका। रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है, पी ओवर वैल्यूड चल रहा है, इंडस्ट्री का 22, इसका 50 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.07, डेट कंपनी में ऐसा है नहीं। बाकी इसके अलावा सेमीकंडक्टर बूम का फायदा पड़ेगा। डेटा सेंटर में भी कुछ गैसेस चाहिए होती है, गैसेस के लिए वापस से साइरोजेनिक टैंक चाहिए होगा इसको। हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन का जितना बूम चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए भी इसकी मदद लगती है। इसरो का जो रॉकेट छोड़ता है, मतलब इसरो के जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट में भी जो फ्यूल टैंक होता है वो भी यही सप्लाई करता है। तो ये प्रॉक्सी कंपनी को अच्छा खासा जितने भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उससे फायदा हो सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंपनी है अपनी, वो है अपनी आईओएन एक्सचेंज। आईओएन एक्सचेंज का काम क्या है, देखो सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाना है तो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है आपको, अल्ट्रा प्योर, और वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में करना होता है। जैसे 2 to 3 मिलियन गैलन्स पर डे का कंजम्पशन तो यू ही हो जाता है फैब यूनिट के अंदर, अगर आपको सेमीकंडक्टर बनाने। वो अल्ट्रा प्योर चाहिए होता है उसको फिल्ट्रेशन के लिए, सेमीकंडक्टर की प्लेट साफ करने के लिए, इन सब के लिए। तो अब इसके लिए जो अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है, उस वाटर को प्यूरिफिकेशन का काम कौन करेगा इसके लिए, वो करेगा आईओएन एक्सचेंज। तो आईओएन एक्सचेंज का काम ये है कि इंडस्ट्रियल वाटर को ट्रीटमेंट करता है, वाटर प्यूरिफाई करता है। इवन जो म्युनिसिपल से वाटर आते हैं ना, म्युनिसिपलिटी वाले पानी आते हैं, उनको भी ये ट्रीट करता है। कंपनी के फंडामेंटल ग्रोइंग चल रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 16%, इंडस्ट्री का पी रेशियो 22 चलता है, इसका 31 चल रहा है। डेट टू इक्विटी 0.33, डेट कंपनी में इससे ज्यादा है नहीं। बाकी कंपनी का काम मैंने बता दिया, वाटर केमिकल्स वगैरह हटाता है, प्योरीफाई करता है। म्युनिसिपलिटी के भी कुछ ऑर्डर है, 3,000 करोड़ के ऑर्डर इसके पास ऑलरेडी बुक में पड़े। मेजर जो इसको पुश मिल रहा है वो सेमीकंडक्टर का पुश मिल रहा है, क्योंकि हिडन विनर है सेमीकंडक्टर का, इसको ये अल्ट्रा प्योर वाटर सप्लाई
करता है। तो ये कुछ प्रॉक्सी कंपनी भी होती है। तो ये हो गई अपने सारे के सारे शेयर, अप्रोक्स 10 शेयर हो गए अपने। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत रिसर्च लगती है इन सारे के अंदर, बहुत मेहनत लगती है सारी चीजें हिडन प्ले वगैरह ढूंढना। तो आई होप आपने वीडियो लाइक कर दी होगी, चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर दी होगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका कौन वीडियो के लिए क्या राय है, मतलब कौन सी शेयर्स के लिए कि ये शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा या ये वाला, या कोई भी आपका है कि मुझे जरूर बताना आपको कौन सा शेयर पसंद है। लोगों को भी पता पड़ेगा आपको कौन सा शेयर पसंद है, ठीक है। और बाकी देखो, मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस तो ऐसा नहीं थी, बट फिर भी अगर किसी को भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आप कोई लमसम अमाउंट कहीं पे डालने से डर रहे हो, तो आप एक काम करो, एसआईपी कर सकते हो शेयर्स के अंदर। आजकल तो शेयर्स में एसआईपी भी कर सकते हो। जैसे एंजल वन की मैं बात करूं, एंजल वन वन ऑफ द ट्रस्टेड ब्रोकर, ये आपको एसआईपी का फीचर प्रोवाइड करता है कि आप शेयर्स में भी एसआईपी कर सकते हो, ताकि आपकी जो भी प्राइस है कॉस्ट है शेयर की, वो एवरेज होते ही रहेगी। तो आप देख सकते हो। चलिए बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।